हेलो एवरीवन, मेरे चैनल स्टिच विद रीता ज़ीरो डॉट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आप लोगों के साथ आज बॉर्डर वाले पीस ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं शेयर करने वाली हूँ। आपको इसमें एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। एक एक पॉइंट मैंने इसमें बताया है। अगर आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली बिना स्किप किए हुए देख लिया तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे डाउट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ब्लाउज़ की कटिंग का पता लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले जिस नाप का हमने ब्लाउज़ की कटिंग करनी है उस ब्लाउज़ को साथ में ले लेंगे और उसी को नापते हुए हम जो है पीस वाले ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ब्लाउज़ को हम देखेंगे कि इसका जो है चेस्ट का साइज कितना है। देख सकते हैं आप, चेस्ट का साइज 16 इंच है और हमारी कमर का साइज 14 इंच है। अब हम इसकी लंबाई का नाप लेंगे। तो लंबाई हमें हमेशा ब्लाउज के बैक साइड से लेना है, बैक पार्ट से लेना है। फ्रंट पार्ट से कभी भी हमें लंबाई का नाप नहीं लेना है। आपको ये बात याद रखनी है। तो देख सकते हैं आप, ये जो इसकी ब्लाउज़ की लंबाई है 13 इंच है। तो अभी हम इसी के अकॉर्डिंग हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। याद रहे गाइस, हमें जो है कपड़े को चेस्ट के अकॉर्डिंग फोल्ड करना है। जैसे कि हमारी चेस्ट का साइज है 16 इंच, तो हम इसका जब हाफ करेंगे तो आएगा 8 इंच। फिर उसमें हमें 3 इंच एक्स्ट्रा जोड़ देना है। तो इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा जब हम जोड़ देंगे तो आएगा 11 इंच। तो हमें 11 इंच पे ही कपड़े को फोल्ड करना है, देख सकते हैं आप। और बैक पार्ट की हम जो है पहले कटिंग करेंगे। तो ये बैक पार्ट का जो मेज़रमेंट मैंने बताया है बैक पार्ट के लिए है। तो हम बॉर्डर की तरफ से कपड़े को फोल्ड करेंगे 11 इंच पे, और जिस तरफ बॉर्डर है उसी तरफ से हम कपड़े की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये जो मैंने फ़ोल्ड किया है 11 इंच पे कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया है। ऊपर और नीचे से बराबर कपड़ा कर दिया है इस तरह से। तो अभी हम सबसे पहले जो है कपड़े की लंबाई देखेंगे। जैसे कि हमारे कपड़े की लंबाई थी ब्लाउज़ की 13 इंच लंबाई थी, तो हम उसमें 1 इंच ज़्यादा लेंगे। 14 इंच पे हम फिर मार्क लगा लेंगे, क्योंकि हाफ इंच नीचे सिलने में जाएगा और हाफ इंच ऊपर सिलने में जाएगा। तो हम 14 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब हम कंधे का निशान लगाएंगे। तो कंधा वो भी हम ब्लाउज़ में देख लेंगे, क्योंकि किसी का कंधा चौड़ा होता है और किसी का कंधा पतला होता है। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग जो है इसका भी निशान लगाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं इस कंधे को नाप लेती हूँ। तो यहाँ पे कंधे का जो है 2 इंच का कंधा है, तो इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे तो 3 इंच आ जाएगा। तो हमारा कंधा 3 इंच का हो गया है और 2 इंच की हमने जो है गले की कटिंग करनी है 2 इंच पे। तो 2 और 3 को मिला के 5 हो गया। तो 5 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये कंधे का साइड है, याद रखिएगा आप। अब हम जो है आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो ये हमारा 16 इंच का चेस्ट का साइज का ब्लाउज है। तो इसमें हम 6 इंच पे आर्म होल का निशान लगाएंगे। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे 8 इंच पर, इस तरह से जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। बिल्कुल आपको इसी तरह से निशान लगाना है, इंची टेप को सीधा रखते हुए। चेस्ट का निशान लगाने के बाद हम अपने कमर पे निशान लगाएंगे। तो हमारी जो है कमर का साइज़ था 14 इंच, जिसका हाफ़ करने के बाद 7 इंच आया है। उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे, क्योंकि जो नीचे प्लेट्स पड़ती हैं तो 1 इंच की प्लेट्स डल जाएंगी। और फिर हम 7 इंच में एक और ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। और हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे।
हम 2 इंच का मार्जिन और लगाएंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक के लिए। जो कपड़ा बाद में सिलने के बाद बचता है ब्लाउज़ को ढीला या टाइट करने के लिए, तो आर्म होल पे हम इस तरह से 1.5 इंच पे बीच से निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से इसका शेप दे देंगे, राउंड शेप इसका दे देंगे इस तरह से। बिल्कुल आपको इसी तरह से शेप देना है। अगर आपको इसकी जो है शेप देना नहीं आता राउंड का गले में तो या आर्म होल पे, तो आपको इसकी प्रैक्टिस बार बार करते रहना है, क्योंकि मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है कि वो शेप भी नहीं दे पाती और उन्हें बहुत मुश्किल होती है। तो आपको इस पे भी मेहनत करनी पड़ेगी। हम ब्लाउज़ से गले का नाप लेंगे कि हमारा गला जो है कितने इंच का है। तो देख सकते हैं गले की लंबाई 10 इंच है। तो ऊपर से हमने इंची टेप को इस तरह से रखते हुए 10 इंच पे निशान लगा देना है। अब हम कंधे की तरफ से 2 इंच के गले का निशान लगाएंगे 2 इंच पे, और नीचे जो हमने 10 इंच पे निशान लगाया था उसे सीधा लेके 3 इंच पे निशान इस तरह से लगा देना है। और गले से नीचे की ओर हमें इन निशानों को एक दूसरे से मिला देना है। फिर इसे मिलाने के बाद इसे हम राउंड शेप दे देंगे। अगर आप और कोई शेप देना चाहते हैं तो और भी कोई शेप दे सकते हैं, पर अगर आप राउंड शेप देना चाहते हैं तो इस तरह से आप जब इसकी मार्किंग करेंगे तो बहुत ही अच्छे से इसका जो है नेक बनके तैयार होगा। एकदम राउंड सा बहुत अच्छा बनके तैयार होता है इस तरह से इसकी कटिंग करने पे। तो अभी हम जो इसमें प्लेट डलेंगी उसका मेज़रमेंट लेंगे। तो 8 इंच पे हमने निशान लगाया था तो उसका हाफ 4 हुआ था, तो हम 4 पे 5 इंच ऊपर से निशान खींच देंगे। ब्लाउज़ के बैक पार्ट का परफेक्ट तरीका से निशान लग चुका है और अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। फिर इसी को हम रखते हुए फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो आपको याद रहे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा वीडियो को, क्योंकि फिर आपको बाद में समझ में नहीं आएगा। फिर आप बोलेंगे कि मुझे ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा और बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट को। फिर आपको बिल्कुल भी कभी भी एक भी डाउट नहीं रह जाएगा ब्लाउज़ की कटिंग में, और कभी आपसे कुछ भी नहीं पूछना पड़ेगा किसी से। तो चलिए अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो जो हमने बैक पार्ट की कटिंग की थी उसी को हम उसी के अकॉर्डिंग हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने पहले कपड़े को अच्छे से सीधा कर लेना है, एक अच्छे से इसे एडजस्ट कर लेना है। फिर उसके ऊपर हमने इस तरह से ब्लाउज़ को रख देना है, बैक पार्ट को जो हमने जिसकी कटिंग की थी। इस तरह से अगर आप बैक पार्ट की के अकॉर्डिंग फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं तो आपको ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप हैवी साइज़ का ब्लाउज़ भी कम कपड़े में आराम से बना लेंगे। इस तरह से आपको बहुत ही कम कपड़ा लगेगा। तो देखिए हमने इस अच्छे से रख दिया है और देखिए आगे की तरफ गले की तरफ हमने जो है फ्रंट का कपड़ा आधा इंच ज़्यादा रखा है। आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, आधा इंच गले की ओर हमने कपड़ा ज़्यादा रखा है बैक पार्ट से। तो अभी हम जो कंधे का निशान है उसी के अकॉर्डिंग ऐसे लगा देंगे और ऊपर गले का निशान खींच देंगे, ताकि हमें याद रहे कि गले का निशान यहीं से लगा है और गला जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उसका कपड़ा एकदम सही से कटे। अब नीचे से हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे फ्रंट पार्ट का इस तरह से, और हम इसे सीधी लाइन कर देंगे, इसे खींच देंगे इस लाइन को सीधा इस तरह से। अब हम बैक पार्ट के कपड़े को हटा देंगे और जो हमने निशान लगाया था उसके अकॉर्डिंग देखिए ये आर्म होल की तरफ हमने हाफ इंच अंदर लेते हुए इसे इस तरह से निशान लगा देना है, थोड़ा राउंड शेप देते हुए। अभी देखिए जो हमने हल्का सा निशान गले का लगाया था तो ये हमारा मार्क था, ताकि हमें गले का में कन्फ्यूज़न ना हो कि मार्क कहाँ था और ज़्यादा नापने की ज़रूरत
ना हो। तो हम अभी गले का नाप लेंगे, फ्रंट गले का, कि हमारा गला फ्रंट का कितना है। तो अपने ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग आप भी नाप लीजिएगा इस तरह से कि ब्लाउज़ के फ्रंट का जो है साइज़ गला कितना है। तो मेरे इस ब्लाउज के गले का साइज है 6.5 इंच। तो हम 6.5 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे। तो ऊपर देखिए 2 इंच यानी कि 2.5 इंच से थोड़ा कम ऊपर का निशान लगा हुआ है, और नीचे से हम लगाएंगे 2.5 इंच से ज़्यादा यानी 2.75 इंच पे। तो इस निशान को भी हम इस तरह से एक दूसरे से मिला देंगे और इसे राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से निशान लगाने से जो है राउंड नेक बहुत अच्छे से राउंड शेप बन के आता है, और ब्लाउज़ बिल्कुल भी खिंचा हुआ नहीं रहता है, बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आती है। तो ये हमारा जो है बेल्ट वाला ब्लाउज़ होने वाला है। तो ये ज़्यादा हैवी साइज़ का ब्लाउज़ नहीं है, ये 32 इंच का साइज़ का ब्लाउज़ है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका जो है बेल्ट की कटिंग करेंगे। पर अगर आपके पास बेल्ट वाला ब्लाउज़ है तो उसे आप नाप सकते हैं इस तरह से। जैसे ये है 10.5 इंच पे इसका बेल्ट, इसके बेल्ट की फ़िटिंग है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे। तो 10.5 इंच पे इसकी फ़िटिंग थी, तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि हाफ़ एंड हाफ़ ऊपर और नीचे सिलने में चला जाएगा। और हमने देखिए जहाँ से बटन लगा था वहाँ पे भी हमने बेल्ट नाप लेना है कि कितनी दूरी पे निशान लगा हुआ है। तो हमें उसे भी इस तरह से राउंड शेप दे देना है, और अच्छे से इसको राउंड थोड़ा सा करते हुए हमें ले जाना है, ताकि इसका बेल्ट अच्छे से कट के आए और सिलने पे बेल्ट अच्छा दिखे और इसकी फ़िटिंग अच्छे से आए। तो इस तरह से आप ब्लाउज़ को नाप कर इसका निशान लगा सकते हैं। तो अब जो प्लेट्स आगे पड़ती हैं हम उसका निशान लगाएंगे। तो हमें इसको निशान लगाने के लिए, जैसे कि बटन के साइड से ये 4 इंच का है, तो हमने 2 इंच पे निशान लगाया है, और 2 इंच पे इधर अंदर की ओर 2.5 इंच पे निशान लगाया है। आर्म होल की तरफ हमने इधर भी 2.5 इंच पे निशान लगाया है, और अब नीचे से हम निशान लगाएंगे 2 इंच पे। तो उधर से हम अगर बटन की ओर से नापेंगे तो देख सकते हैं 4.5 इंच पे ये आ रहा है। 4.5 इंच से ऊपर की ओर हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर आपको ये थोड़ा सा अंदाज़ा है तो आप बिना नाप के भी, बिना निशान के भी ऐसे बना सकते हैं। तो नहीं आता तो आपको इसके बारे में और अच्छे से अगर समझना है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको इसके बारे में भी अच्छे से समझा दूंगी। एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगी ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज़न ना हो। तो इस तरह से ये 2-2 इंच पे इसका हम निशान लगा लेंगे, और अभी फ्रंट पार्ट की जो है उसका भी अच्छे से निशान लग चुका है, और ये इसकी कटिंग करने के लिए तैयार है। तो हम इसकी भी फटाफट से कटिंग कर देते हैं। तो देखिए अभी हमने ब्लाउज़ की, फ्रंट पार्ट के ब्लाउज़ की भी कटिंग कर ली है, और अब हम इसके बेल्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। ब्लाउज़ की कटिंग तो अभी हमने कर ली है। अब हम इसका जो फ्रंट पार्ट है, लेफ़्ट हैंड साइड का, दोनों हिस्से का कपड़ा इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। तो जो हमने निशान लगाया था प्लेट्स का, उस पे इस तरह से उंगलियों से निशान लगाने के बाद दूसरे फैब्रिक पे भी निशान लग जाएगा, और आपको उस तरफ नापने की, बार बार इसे नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इस तरह से इसका निशान लग जाएगा। तो गाइज़ फ्रंट और बैक पार्ट के ब्लाउज़ की कटिंग हमने कर ली है, पर हमने बैक पार्ट के गले की कटिंग नहीं करी थी। अब हम उसको भी कर लेते हैं। जैसे निशान लगाया हुआ है उसी तरह से ही हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। और फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग तो हो गई, फिर उसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे।
जो गले में से कपड़ा निकला है उसी में से हम काज बटन के लिए पट्टियाँ निकाल लेंगे। अगर आप चाहें तो अलग से ले सकते हैं, एक पट्टी आप 2 इंच की और एक पट्टी आप 3 इंच की ले सकते हैं। तो मैं इसे ही गले में से ही ले लेती हूँ क्योंकि ये वैसे भी वेस्ट ही जाएगा, तो मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ। अब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए कपड़े को 4 फोल्ड में हम रख लेंगे। इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपको 4 फोल्ड में कपड़े को रख लेना है। बहुत से लोग स्लीव्स की कटिंग बस ऐसे ही अंदाजे से निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत तरीका है। ऐसा करने से इसकी फ़िटिंग अच्छी नहीं आती है, फिर बाद में ब्लाउज़ खिंचा खिंचा रहता है। तो आपको इस तरह से ब्लाउज़ की कटिंग करनी है, सॉरी स्लीव्स की। जैसे स्लीव्स की लंबाई हमारी है 3.5 इंच, तो अब हम इसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। नीचे भी हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस निशान को एक दूसरे से मिला लेंगे। फिर उसके बाद हम ऊपर से 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। फिर जैसा कि हमने आर्म होल पे 6 इंच का निशान लगाया था, इस निशान पे भी हम 6 इंच का निशान लगा लेंगे और इसे राउंड शेप दे देंगे, इस तरह से जैसे स्लीव्स में शेप दिया जाता है। तो देख सकते हैं कितनी अच्छे से इसका शेप बन गया है। अब हम आर्म होल की फ़िटिंग देखेंगे। जैसे कि आर्म होल की फ़िटिंग हमारी ब्लाउज़ की 5.5 इंच की है, तो हम 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और आर्म होल से फिटिंग का निशान एक दूसरे से जोड़ लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हम रख लेंगे 1.5 इंच का या 1 इंच का, जितना आप रखना चाहते हैं। फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये बिल्कुल सही तरीका है स्लीव्स की कटिंग करने का। आप अब हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे इस तरह से और इसे आधा इंच अंदर की ओर गहराई देते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ताकि जो हमारी बाजू पे कपड़ा फूला हुआ दिखता है, झोल जैसा दिखाई देता है, बिल्कुल बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखाई देगा और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसकी फ़िटिंग आएगी। तो अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी और इससे भी अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी।